हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात। आपको पता है कि मैं छोटी छोटी बात लेकिन आप लोगों के लिए बड़े काम के लिए लेके आता हूँ। जैसे जैसे ये भी बात है, कोई आप लोगों को ज़्यादा करके वीडियो दिखाई नहीं देगा, हुआ तो हो सकता है लेकिन नहीं हो सकता। मैंने तो अभी तक यूट्यूब के ऊपर देखा नहीं उसके बारे में, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे अपना बाइक मैकेनिक राइडर एक चैनल है, बाइक के हिसाब से चलता है, इसके लिए मैं बाइक की बात करता हूँ। दूसरे व्हीकल्स के लिए भी ये लागू हो सकता है ज़्यादा करके, लेकिन बाइक की बात करता हूँ। जैसे बाइक में जो भी मेटल का जो पार्ट होता है, जो भी पार्ट मेटल का, तो उसे जंग नहीं पकड़ना चाहिए। जो जंग पकड़ता है तो खराब हो जाए। लोहे का पार्ट रहेगा तो जंग पकड़ेगा तो अच्छा नहीं, यानी बाइक का लाइफ ऑटोमेटिकली कम होएगा। लाइफ तो कम होएगा। अगर आप बाई चांस कल अगर बाइक बेचने भी जाओगे तो उस समय ज़्यादा करके उसका दाम यानी वैल्यू कम हो जाएगी। इसके लिए बाइक में ज़्यादा करके जंग नहीं लगना चाहिए, यानी रस्टी नहीं होनी चाहिए, जिसको ध्यान में रखना है। यानी बाइक को हमें मेंटेनेंस रखना चाहिए, है ना, मेंटेनेंस के हिसाब से रखना। हालांकि ज़्यादा करके पहले के ज़माने में ज़्यादा फुल मेटल बॉडी रहती थी, लेकिन अभी के ज़माने में ज़्यादा करके जो भी बाइक स्कूटी वगैरह आता है ज़्यादा करके फाइबर वाली होती है ना। लेकिन फाइबर की होगी तो फिर भी ओनली फाइबर से तो नहीं चला गाड़ी बनती है, उसमें कुछ न कुछ तो ज़्यादा करके जो मिडल चीज़ होते हैं वो तो मेटल की होती है ना। जैसे आप लोगों को चाहिए बॉडी ऊपर का पार्ट फाइबर का हो सकता है, लेकिन जो मेन पार्ट है वो फाइबर का नहीं बना सकते ना। तो ये चीज़ है। तो जो मेन पार्ट जो मेटल का बना है ज़्यादा करके खास करके आयरन यानी लोहे का, साइंस के भाषा में इसको फेरस कहते हैं, है ना। मैं टीचर इसके लिए बात कर रहा हूँ, तो फेरस करते साइंस के, लेकिन हम लोग आयरन यानी लोहा, है ना। लोहा कभी मरता नहीं है, ये इसको याद रखना। क्यों? लेकिन कब मरेगा? तो जंग लगेगा तो मरेगा। इसका मतलब क्या है? जैसे हम लोग के हिसाब से उसका बोलने का तरीका क्या है कि वो काम नहीं करेगा, यानी खराब होएगा, टूटेगा बेटा, कुछ भी होएगा ना, यानी उसका लाइफ कम होएगा, वो फेंक देना, यानी भंगार कबाब में चला जाएगा। इसका मतलब ये बात है कि नहीं, यानी स्क्रैप वैल्यू उसका मिलेगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसका मेंटेनेंस करने के लिए मैं आप लोगों को सुझाव देना चाहता हूँ। मैंने सबसे पहले इसका बात बताई कि अगर गंज लगता है यानी रस्टी बनता है तो कुछ काम का नहीं है, उसका लाइफ ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि खराब हो जाएगा ना लोहा अगर जंग पड़ता है, आप बाद में कुछ भी करो, उसको घिसो विसो या पेंट मारो या कुछ भी करो, तो वो कुछ काम का नहीं रहेगा। इसके लिए पहले से ही देखने का है कि कैसे अच्छा रहेगा मेटल बॉडी हमारा है जो व्हीकल का, बाइक का, वो कैसे अच्छा रहेगा, उसका मेंटेनेंस कैसे रखना होगा। जैसे मेरी बाइक है अभी 6 साल की हो गई, 6 साल की, तो बिल्कुल कोई भी जगह पर ज़्यादा करके उसको जंग यानी रस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार बताया कि मैं हर संडे को सर्विसिंग भी करता हूँ, अच्छा वॉशिंग भी करता हूँ ज़्यादा करके। लेकिन वॉशिंग करने के बाद मेरा जो पंप है, जैसे हवा भरने वाला, साइकिल के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है और ज़्यादा करके बाइक के कोई भी व्हीकल के लिए इस्तेमाल, वो पंप है मेरे पास। तो वो पंप से मैं पंप मारते रहता है, मेरा जो लड़का है वो ऐसा घुमाते रहता है ना, ज़्यादा करके। यानी कि जब भी हम लोग वॉशिंग करते हैं, बाइक की वॉशिंग, है ना, तो उस समय उसमें पानी का अंश नहीं होना चाहिए ज़्यादा करके, क्योंकि हालांकि रस्ट हुआ इसका मतलब है जो कोरोनेशन हुआ ना ज़्यादा करके, तो इसका मतलब क्या होता है, जो हवा में जो बाष्प होता है या जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पानी में भी थोड़े पैमाने में ऑक्सीजन होता है। पानी बोले तो H2O यानी हाइड्रोजन के 2 एटम यानी अणु और ऑक्सीजन का एक अणु, है ना, इससे H2O बोले तो पानी, यानी पानी में भी थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन का अगर लोहे के साथ अगर मिलाप हो जाता है तो उसी समय वो रस्ट हो जाएगा, है ना, यानी जंग पकड़े उसको, है ना, रस्ट हो जाएगा। यानी मतलब हम लोगों को प्रिवेंट करना है कि ऑक्सीजन ज़्यादा करके नहीं लगना चाहिए, है ना। इसके बारे में अभी आप 2 पॉइंट अपने सामने आता है कि हवा में जो ऑक्सीजन आता है वो नहीं जाना चाहिए, और पानी में भी जो ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है वो भी नहीं जाए। तो पानी की मात्रा का मैंने बता दिया। अगर हम लोग वॉशिंग करते हैं ज़्यादा करके बारिश के मौसम में भी अगर पानी में बाइक भीगती है ना, चलाते हैं, तो जब हम लोग शेड में आ जाएगा, यानी जो हमारा जो भी बाइक खड़ी करने की जगह पे आ गया जहाँ पे बारिश नहीं लगती, तो वहाँ पे अच्छे सूती कपड़े से, ज़्यादा करके कॉटन वाला सूती कपड़े से, मुलायम कपड़े से पोंछ लो। ज़्यादा करके खरोच वाले कपड़े से नहीं पोंछना, क्योंकि स्क्रैच आ सकता है बॉडी के ऊपर, अच्छा नहीं दिखे, है ना, दिखने में खराब हो जाएगा। तो सूती कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, इसे पोंछ लो ज़्यादा करके। पोंछने के बाद हो सके ना आपके पास अगर पंप है, जैसे मैंने बात बताया, वो पंप से हवा मारो, क्योंकि सिर्फ पोंछने की वजह से
तुरंत जल्दी जो पानी का अंश है वो तो सफा रहेगा। जैसे इंजन की तरफ अगर हम लोग देखेंगे, है ना, इंजन ठंडा होने के लिए जो भी हमारा जो पार्ट खाचा वाला पार्ट होता है वो का क्या होता है, ज़्यादा करके इंजन ठंडा होने के लिए पार्ट होता है ज़्यादा करके, है ना। तो उसके अंदर हम लोग तो कपड़ा नहीं डाल सकते है कि ना, पूछने के लिए छोटा छोटा बारीक बारीक होता है ना, लाइन लाइन वाला। तो उसके लिए हम लोग अगर हवा मारते, जो भी पंप हो कोई भी प्रकार का, ज़्यादा के हवा अगर मारते, कॉम्प्रेसर मशीन रहेगा तो अच्छा, लेकिन कॉम्प्रेसर मशीन की हम लोग परचेज करते रहेगा, हम लोग का जो वो धंधा नहीं है ना। तो हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक चलाने के लिए हम लोगों के पास पंप तो होता है ज़्यादा के, है ना। कोई कोई जो पैर से करते वो पंप होता है, कोई कोई हाथ से पंप मारते वो होता है। तो उससे क्या करना है, हवा के माध्यम से हम लोगों को साफ सुथरा यानी सुखाने का है, उससे जल्दी सूख जाएगा। यानी मतलब क्या मैं बताना चाहता हूँ, जो पानी से अगर जो ऑक्सीजन मिलने वाला है ना, जो लोहे के पास, यानी कंबाइनेशन में रिएक्शन होने के बाद जो जंग पकड़ेगा तो वो नहीं होएगा। यानी ये भी हिसाब है कि हमारी बाइक का लाइफ बढ़ेगा। दूसरे तरफ से अगर हम लोग देखा जाएगा कि हवा में जो ऑक्सीजन होता है, एयर के अंदर भी ऑक्सीजन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, लेकिन दूसरा नंबर ऑक्सीजन का आता है सबसे ज़्यादा, है ना। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन आता है। एटमॉस्फेयर की बात मैं करता, जो हवा हमारा होता है उसमें, एयर के अंदर। तो ऑक्सीजन भी अगर मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है तो फिर भी गंज पकड़ सकता है ना, ज़्यादा करके जो भी जंग होएगा, गंज होएगा, यानी रस्टी बनेगा ज़्यादा, यानी बाइक का लाइफ खराब होगा। एक बार अगर जहाँ पर रस्ट हो गया उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट है, इलाज नहीं, इसको याद रखना। भले से आप कुछ भी पोछो बिछो कुछ भी, कब हो सकता है, जितना जो पकड़ा है रस्टी पाव उसको अगर आप निकालते हैं, लेकिन सिर्फ पॉलिश करने के हिसाब से नहीं, उसको चका की शाइनिंग के यहाँ तक वो करने के बाद में आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए, इसके लिए मैं आप लोगों को राय देना चाहता हूँ। ज़्यादा करके क्या है, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन रहता है उससे अगर बचना है रस्टी से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करके बार बार अपना बाइक है उसको सफ़ा तो करना है और उसको कवर में डालना है। जो भी हमारा कवर होता है, ज़्यादा करके प्लास्टिक का कवर रहेगा तो अच्छा है कि नहीं, यानी कवर डालना है। मेरा बाइक तो हमेशा कवर ही डालेला रहता है, वो भी आप कोई को ऐसा ही खुला रखता है, कोई को धूप में रखते, कोई को ऐसा है ना, धूप में नहीं रखना, क्योंकि जो पेट्रोल होता है वो उसमें उसके ऊपर असर होता है, जो टैंक के ऊपर पेट्रोल होता है उसके ऊपर असर होता है, ज़्यादा करके कंडेंसेशन होता है। तो ज़्यादा के कवर करके डालो ज़्यादा करके, तो यानी जो बाहर का जो एयर होगा वो तो आएगा, लेकिन ज़्यादा पैमाने में हम लोग की बाइक ऐसे सेफ्टी भी रहती है, यानी क्लीनलीनेस अच्छा रहता है ज़्यादा कर, यानी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि ख़राब का मतलब है जो भी कुछ धुआं भिवा या जो कीचड़ बिचड़ मिट्टी बिट्टी अगर चिपक के बैठी है ना, चिपक के बैठे, तो उससे भी जंग पकड़ सकता है। क्योंकि वो इससे में क्या होता है, जो ऑक्सीजन रहेगा वो उधर ही रहेगा, कितना भी हम लोग सफ़ा करेंगे वो उधर ही रहेगा। तो थोड़े दिन के बाद क्या होगा, वो एरिया हमारा ज़्यादा खराब हो, ज़्यादा के बाइक का जो मिडल का एरिया रहता है, बीच का नीचे वाला, वो खराब हो सकता है। तो उसको बचना है, अच्छा साफ सुथरा करो, एक आदत ही करो, भले से रोजाना शाम के समय थोड़ा पोंछ लो अच्छा करके, ये भी बात है। या संडे का अगर समय नहीं रहेगा तो संडे का एक समय रख दो उसका मेंटेनेंस करने के लिए, ताकि जो ऑक्सीजन एयर का ऑक्सीजन की वजह से रश होता है, दूसरे गैस से नहीं होता है। यानी मतलब क्या है, जो मैग्नेट होता है वो 3 ही प्रकार के एलिमेंट को अट्रैक्ट करता है, इसको याद रख कभी भी। एक तो लोहा है, निकेल है ना, और जो क्रोमा बोलते हैं हम लोग, है ना, ज़्यादा करके, तो इनको ज़्यादा करके अट्रैक्ट करता है, बाकी दूसरे को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ज़्यादा करके। तो अपने बाइक की रक्षा अपन को खुद को करनी चाहिए ज़्यादा करके, रस्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रस्टी होने के बाद उसका इलाज नहीं है। इलाज कब कर सकते हैं, जो ऊपर का हिस्सा पूरा शाइनिंग दिखने तलक, यानी व्हाइट कलर का चका सिल्वर जैसा दिखने तलक, तभी कर सकते। दोस्तों एक बात कहना मैं भूल गया बात करते करते, जो अभी आप लोगों ने अगर गंज पकड़ा रस्टी हुएला पार्ट को अगर शाइनिंग किया है, शाइनिंग चका की आने तलक, यानी सिल्वर कलर तक शाइनिंग अगर आती है तो ये चांस होता है इसको। तो आने के पहले, सबसे पहले आप लोगों को पेंट करने के पहले रेड ऑक्साइड, जो ब्राउन कलर का होता है ना, रेड ऑक्साइड है ना, तो उसका इस्तेमाल करो, उसको पहले मारो, है ना, बाद में सूखने के बाद फिर पेंट मारो। पेंट भी कैसे, जैसे बाइक या व्हीकल के लिए जो पेंट होता है उसको ही मारो, जो दूसरे काम के लिए पर्पज के लिए जो पेंट होता है उसको ना मारो, है ना। जो बाइक या व्हीकल के लिए जो होता है अलग कार्बीर को, वही पेंट मारो। लेकिन कभी सबसे पहले आप लोगों को रेड ऑक्साइड का स्प्रे करना है, स्प्रे करो या ब्रश से करो, स्प्रे करने से आएगा स्मूथली आएगा ना,
स्प्रे करने से स्मूथ दिखाई देगा, प्लेन दिखाई देगा, शाइनिंग दिखाई देगा, है नहीं। ब्रश से करेगा तो ब्रश करने से वजह से क्या थोड़ा लाइन वगैरह आ सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों के एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पेंटर भी है, जो टेक्सटाइल एजुकेशन मेरा चैनल चलता है उसके ऊपर मेरे पेंटिंग के भी बोर्ड्स मैं अपलोड करते रहता। ये बाइक का चैनल, इसके लिए मैं अभी बात आ गया, इसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा करके नहीं तो मैं ये बात करते नहीं रहता हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा कर स्प्रे से पेंटिंग करो, अपना स्प्रे करो, जिससे क्या होगा जो लाइन आएगी ना ज़्यादा कर ब्रश की वो नहीं दिखाई देगी, शाइनिंग भी अच्छा। लेकिन पेंट है वो जो व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका ही इस्तेमाल करो ज़्यादा, है ना। दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है ना। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ शेयर करें। और एक बात, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करना ना भूलें, और जो ऑल उसे प्रेस करें। आपने मेरा वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।